ये गुड टच है या बैड टच? ये गुड टच है आपके लिए। वेरी गुड पिंटू जी। अच्छा पिंटू जी, एक बात ना मैं आपको साफ साफ बता दूं, होली वाले दिन ना कुछ मन चले आपको रंग लगाने के बहाने छेड़ेंगे, आप उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। कि मेरी नानी गंजी थी और तुम्हारे सर पर बाल है। काश तुम्हारे ये बाल गायब हो जाते। कैसे बेटा? मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे रामलाल, भांग रेडी हुई कि नहीं? रम भर के। क्या बात है, पूरे गांव को भांग पिला रहे हैं भैया? क्या बात है, बड़ा भर के भांग रखी है। एक काम कर, जरा एक गिलास भांग हमें भी बना दे, जरा होली का शगुन हो जाए मेरा भैया। भैया पैसे निकालो। कैसा अजीब आदमी है मेरा भैया तू है। ये तो भगवान का प्रसाद है यार, इसके भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी छटंकी ने अपनी जिंदगी में कोई चीज पैसे से खरीदी ना, तो यार तो हमसे कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? जो भी चीज ली छीन ली हमने, बदतमीज आदमी। खैर, हम तो भगवान के चमत्कार पे विश्वास करते हैं मेरा बेटा। खैर कोई बात ना, नहीं दे रहे कोई बात ना। अरे ये भांग के ड्रम में गिर गया ससुर का नाती। ये तो गया। अरे यार, ये पापा ना कुछ कर ही देते हैं और रायता फैला देते हैं। हर बार कैसे कर लेते हैं यार ये? एलआईसी जी शांत हो जाइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक काम करना, अपना अच्छे से यहाँ पे दुकान संभाल लेना मेरे पापा की, और वहां पे मैं बोरिंग सी होली मतलब खेलूंगी, ऐसे तिलक लगाने वाली सर पे, और बस हो गया हैप्पी होली। यार ये तो हमारे कितने अरमान थे ना, कितने अरमान थे। कैसे भाग भाग के मैं आपके ऐसे रंग लगाऊंगी, ऐसे भांग पियेंगे हम लोग, और फिर एकदम से मतलब कलर वाली बाल्टी में आपका मुंह ऐसे फचक से मारूंगी, कितना मजा आएगा। अरे कहाँ से खेलेंगे होली? यहाँ बताओ, अच्छे खासे मुर्दे में प्राण फूके, नानी को जिंदा किया, लेकिन क्या फायदा हुआ नानी को जिंदा करने से? कोई फायदा ना हुआ नानी को जिंदा करने से। सेठ जी ने जो है ना होली के प्लान पे कुकुर मुत्ता बो दिया। पिंटू जी, कुकुर मुत्ता बोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखिए एलआईसी जी, हमें पता है क्या लग रहा है, ये ना किस्मत का इशारा है। अब देखिए, एक बारी हमने ट्राई किया, एक बारी आपने ट्राई किया, किसी का तुक्का नहीं लगा। अब ना हमें ऐसा लग रहा है कि सितारे ये कह रहे हैं कि हमें ना ये होली नहीं मनानी चाहिए, बस। एस्ट्रोलॉजर हो ना, नहीं मनानी चाहिए होली, नहीं मनानी मत बनाओ, क्योंकि आपको दिल नहीं है ना कि मुझे प्यार से रंग लगाओ मेरे गालों पर, या फिर रंग लगाने के बहाने मुझे छेड़ जाओ। नहीं मनना है ना, मत करो ना। वो तो हम कब का छेड़ चुके हैं। हमारे कहने का मतलब था अपने सपनों में। बहुत बढ़िया, सपने में ही होली मना लेना फिर। कुछ नहीं हो सकता आपसे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप एलआईसी जी? हम सब कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। बताइए क्या करना है। हाँ, मैं तो सब कुछ बताऊंगी ना, क्योंकि मैं तो आइंस्टाइन हो रखी हूँ ना, कि यहाँ पे छत पे बैठ के थ्योरीज निपटाऊंगी आप लोगों की, है ना। अच्छा खासा मतलब नानी जिंदा हुई थी तो लगा था कि होली मना पाएंगे, लेकिन इससे बेटर तो नानी मरी हुई थी। अभी आ गया कौन? आइंस्टाइन। आइडिया आइंस्टाइन। ओह, अब हमें नानी को वापस मारना पड़ेगा। अरे यार, एक बार नानी मरेगी तभी तो हम कुसुम मौसी क्या होली बनाने से बच जाएंगे। अरे रब्बा इलू, तू तो ना सच्ची आइंस्टाइन ही है, तू आइंस्टाइन ही है सच्ची, है ना। चलो अभी नाटक में थोड़ी देर में शुरू करते हैं। ओके ओके, रेडी गाइस? एकदम रेडी है एलआईसी जी। अरे हम तो कब से रेडी बैठे, रेडी का हम तो एवर रेडी बैठे हैं मतलब। हेलो, है
भांग के पकौड़े? अबे भांग के पकौड़े ना मिलते हैं यहाँ पे। दूंगा अभी टेलीफोन में घुस कर सीधा गाल पे बता रहा हूँ। रख। अबे सुन बर्तन। सेठ जी पंचा। अरे हाँ भाई सुन, तू टेलीफोन एक्सचेंज जाके ना सबसे पहले ये शिकायत कर कि मेरे टेलीफोन पे पता नहीं कहाँ उल्टे सीधे फोन आते रहते हैं यार। हाँ सेठ जी, हम खुद परेशान हो गए। कुकुर मुत्ता परेशान करके रखा हुआ है। सेठ जी। हाँ आपको पता है हम बड़े खुश हैं। अच्छा। हमारी नानी जी जिंदा है। सेठ जी। ये बात तो है। जीजा, मेरे प्यारे प्यारे जीजा, बड़ा शैतान है, बड़ा नटखट है। अबे हट! बात कर रहा है बेकार की। देख जीजा, इस होली के शुभ मुहूर्त में मैं तेरे को एक गिफ्ट देता, तू ये क्या याद रखेगा? एक मिनट रुक रुक रुक, ये देख, इसको क्या बोलते? टन टन। घड़ी तेरे लिए, पकड़। चल अच्छी बात है, कुछ लाया है तो तुझसे उम्मीद तो। अबे ओए छटंकी, ये मेरी घड़ी है जो पिछले महीने गायब हो रखी थी। अरे तो कैसी बातें करता है भला आदमी? मारूंगा चमाक खेत के तो मुंडी उधर घूम जाएगी। अरे बताओ, हमारे रहते हुए कोई चीज गुम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे जीजा जी, वरना हमारे हाथ की सफाई की बेइज्जती हो जाएगी। हमने चुराई थी ये घड़ी। हैप्पी होली। चलो भांग पी रखी है? भांग पिए मैंने? तुम मुझसे कह रहे कि मैं भांग पिए? अरे भाई मैंने कोई भांग वांग नहीं पिए, मैं तो भांग के ड्रम में गिर गया था, भांग मुझे पी गई। इलायची के पापा। हाँ ये लो चाय और शक्कर पारे। जी, मैं देखते हैं लिए क्या लेके आया हूँ। अरे तू भी क्या याद रखी किससे पाला पड़ा था तेरा? ये पकड़। याद रखेगी। आंगन में पड़ी थी तो वो हमने रख ली, संभाल के एकदम एकदम सही करके फिट करके रख ली। मुझे क्या हो गया? अब क्या करेंगे भगवान? भगवान, जब दुखों के ओले ही गिराने थे तो सुख की धूप क्यों दिखाई? अरे क्या हो गया है बुबू तुम्हें? हमें बताओ तो सही। मैं कैसे बताऊं? अरे इलायची जी बताइए, बुबू क्या हुआ हमें बताइए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। अरे तू अपना दिल कितने मूड पे बैठा ले, बात कर रहे हैं, मुझे बात करने देना। हाँ बता क्या पूरी बात बता इलायची। पापा मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? पता नहीं जीजा जी, ये तुक्का थपेड़ा सह भी पाएंगे कि नहीं? इलायची जी हम सब सहन कर सकते हैं, आप बताइए तो सही। हाँ बताओ बोलिए ना सेठ जी ने। बता। वो नानी जी जिस ऑटो में बैठ के निकली थी। क्या हुआ? ऑटो का मतलब क्या? मतलब टायर पंचर हो गया? नहीं वो ऑटो। तो ऑटो वाला नानी को लेकर भाग गया? नहीं पापा वो ऑटो। तो क्या ऑटो ने जाने तो मना कर दिया? अरे सुन तो लो क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ तो बोल। ऑटो खाई में गिर गया और नानी जी भी उसके साथ। अरे नानी चली गई ऑटो के साथ, ऊपर चली गई, ऊपर नानी चली गई। अरे हमारी नानी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन पतंग, सीढ़ी बच जाओ। अरे हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जरा थोड़ा सा हिम्मत रख।
देख मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरी नानी और यमराज में ना लुका छुपी का खेल चल रहा था। लेकिन तू तो जानता ही है कि यमराज का थप्पा इतना भारी पड़ता है कि उसके थप्पे से कोई ना बच पाया आज तक। सेठ जी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम अपने नानी के बिना कैसे रहेंगे सेठ जी, कैसे रहेंगे? मैं चलती हूँ। वो कसम मौसी क्या जाना है तो पैकिंग करनी है। अरे इलायची रुक, ये कैसी बातें कर रही है तू? यहाँ बेचारी पंचम की नानी गुजर गई है और हम लोग होली मनाएंगे। इलायची के पापा फोन करके मना कर दो कुसुम को। हाँ मैं मना कर रहा हूँ, तू सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हेलो कुसुम। प्रणाम जीजा जी, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक तो है ना? ना कुछ भी ठीक ना है कुसुम। वो बात ऐसी है कि जो मेरी दुकान पे लड़का काम करता है ना पतंग, 65, अरे हाँ वही, उसकी नानी जो है गुजर गई है। अब समझ ले कि उसकी नानी मतलब एक तरीके से हम सब की नानी। तो हम लोग जो है होली ना मना पा रहे हैं, इसलिए हम आ ना पाएंगे तेरे पास होली पे। लो, मैं भी आप ही को फोन करने वाली थी। दरअसल क्या है ना जीजा जी, इनकी नानी गुजर गई है। तो आज दोपहर की ट्रेन से हम सब सिलीगुड़ी जा रहे हैं। अच्छा वो आपने फोन कर लिया। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। हाँ तुम लोग भी ध्यान रखियो। है ठीक है, चल बाय। ले कद्दो 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 कद्दो। जीजा जी कहाँ रह गए यार? अरे आते होंगे, मर्दों को थोड़ा टाइम लगता है आने जाने में, लेडीज थोड़ी फटाक से आ मैं जाए। ना बता दूं, अगर मेरी होली नहीं मनी ना तो देख लेना आपका लेडीज वेडीज सब निकल जाएगा यहाँ पे। अरे आप क्यों गुस्से लो आ गए? क्या कहाँ रह गए थे? अरे सेठ जी को सेट करना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी ना मान जाते हैं। अगर सब सेट हो गए तो मैं कुछ सेट करूँ यहाँ पर? जी यार ये कुसुम मौसी ना किसी दिन मुझे मिल गई ना, मैं उनकी बैंड बजा दूंगी। पहले नहीं बता सकती कि सिलीगुड़ी जा रही हैं वो। भैया हमको तो यही समझ ना आ रहा कि पता नहीं किसने लिखा, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसे मिलाने की जुगाड़ में लग जाती है। यहाँ तो कायनात ही लगी पड़ी है रायता फैलाने में प्रेम कहानी का। पिंटू जी कायनात की रायता फैलाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। से पोज करो, अच्छे से करो। अरे क्या बड़े आइटम हो यार दोनों। इतनी टेंशन में ये सेल्फियां खींच रहे हैं ये लोग, होली नहीं मना सकते। ए ललित अंकल, ये सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? मेरी वजह से क्या हो रखा? मैंने क्या किया है? क्या किया? तूने मना कर दिया था, फिर क्यों बंद किया है? नानी बनने का बड़ा शौक है तुझे? आया क्यों है, आया क्यों है? अरे मदद करने आया हूँ तेरी। तेरे को पता है कितनी प्रॉब्लम हुई थी? वो बगल वाली रीता आंटी के कपड़े चुरा के भाग रहा था, उनके पति ने देख लिया, 4 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा के भगाया मुझे। नहीं इलायची जी, इसमें ललित अंकल सही कह रहे हैं। अब इसमें इनकी क्या गलती है यार? इन्हें जब मारना था मार दिया, जब जिंदा करना था तब जिंदा कर दिया। हमें ऐसा लगता है कि ये बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है, मतलब इलायची जी नानी मर चुकी हैं। सुनो, एक ही रास्ता बचा अब हमारे पास। क्या? नानी को वापस से जिंदा कर देते हैं। हाँ। ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हैं आप इलायची जी? हाँ सॉरी, मतलब इलायची जी हम ये कह रहे थे कि नानी एक बार ही बच गई, बार बार थोड़ी ना बचेगी। अब आप कैसे कैसे सेठ जी मान जाएंगे? अरे मान जाएंगे, क्यों नहीं मानेंगे? किस्मत भी एक चीज होती है। अरे नानी का टाइम नहीं आया था इसलिए यमराज जी ने पार्सल वापस लौटा दिया, सिंपल। ओए ललित अंकल। क्या? नहीं बहुत हुआ इलू। मैं अब वो रीटा आंटी के कपड़े नहीं चुराने वाला, और वो भी उस इंसान के लिए जो मुझे अंकल बना के बैठी है। इट हर्ट यार। लल्लू अभी काम खत्म नहीं हुआ है, मिशन अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं मेरे को नहीं बनना, मैं नहीं बनूंगा नानी आने। अबे बन जाना यार, एक बार ही बन चुका है, हजारों बार पहले भी बन चुका होगा, बन जाना। ए इलायची,
ये नौकर को समझा ले यार, ये बीच में ना बोला कर, बहस करता है। ओ, अरे जीजा जी क्या है यार, उम्र में बड़े, उनके उम्र का लिहाज करो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ सही कह ठीक रही। है। ये क्या था इलायची, उम्र में बड़ा है, मेरे को नहीं बनना नानी वानी। सुन उठ, निकल यहाँ से, निकल निकल निकल। और ना होली के दिन अपनी शक्ल मत दिखाइयो, हमारे साथ होली खेलनी है ना तो नानी बनना होगा, और नानी नहीं बनना तो निकल निकल। ये लो, मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो नाराज हो गई। अरे तेरे बिना होली का तो हर रंग बेनूर है यार, बनूंगा ना मैं नानी, दोस्ती के लिए तो कुछ भी करूंगा, और तेरे लिए तो जान आज रहे लो। और तेरे लिए मुक्का। मुक्का वो कम। लल्लू, so sweet you are. अगर तू नहीं होता तो मेरा क्या होता? कौन है ये? आ गया चंदा मांगने रात में। खिड़की से मांगने आ जाते हैं चंदा। क्या है भाई? अबे लोटे, तेरी लुटिया में छेद कर दूंगा। तेरी यमुना में जो है वो एकदम डुबकी लगाते रहियो, बेहुदा आदमी एकदम। ओहो इलायची के पापा, अरे फिर से? फिर से क्या? मैंने नौता दिया उसे कि आके मेरे गाल पर रंग लगा जा, बात कर रही है बेकार की। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया, मेरे तो भाग ही फूट गए। देख करूं कितना बेहुदा इंसान है। रात के 2:30 बजे पता नहीं कौन सा दौरा पड़ता है इसे, पूरे चांदनी चौक में मेरे ही गाल मिलते हैं इसे रंगने के लिए। हाँ तो तुमने ही सर पे चढ़ा रखा है, उस छोटे को भी तुमने सर पे चढ़ाया था, अब इस लोटे की भी हिम्मत देख लो। अरे कल ही दरोगा जी से शिकायत करूंगा इसकी। अरे छोटे का भाई है तो क्या हुआ, 2 दिन से जो है पिचकारी बना घूम रहा है, रंगने आ जाता है रात को आके 2:30 बजे। इलायची के पापा रात बहुत हो गई है, सो जाओ, जो करना है कल निपटारा कर लेना। हाँ कद्दू सो जाऊं, रंग लगा सो जाऊं, पूरे शरीर में खुजली हो जाएगी मेरे, फिर कहेगी खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, और फिर कहेगी तुम्हें बहुत खुजली है। जा रहा हूं कौवा स्नान करने, तू सो जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अरे दरोगा जी, आपके इलाके में क्या हो रहा है आपको कुछ पता भी है? सेठ जी क्या हो गया, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वो लोटे है ना, वो रात को 2:30 बजे मेरे घर की खिड़की खुलवा के मेरे चेहरे में जो है रंग पोत गया। पता है आपका कुछ डर है या ना है? अरे सेठ जी हो सकता है सुबह सुबह उसको कहीं जाना हो इसलिए रात को आ गया वो। अच्छा, पूरे चांदनी चौक में मैं ही अकेला मिला उसको अपने रंग लगाने की, खुजली मिटाने के लिए अपने हाथों की। देखो दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ ये सब उसकी बदमाशी है, आप उसे बस धर लो, कैसे भी करके धर पकड़ो उसे बस। सेठ जी आप क्या बात कर रही हो है, मतलब किसी को पिंकी जी होली खेलने के जुर्म में कैसे धर सकते हैं? हाँ, उसने रात के 2:30 बजे आके आपको तंग किया है तो ठीक है, इस चीज के लिए पिंकी जी उसे पकड़ के उसे हड़का देंगे, डोंट वरी। हाँ दरोगा जी कुछ भी करो, लेकिन वो जो लोटे है ना मेरे घर की 4 दीवारी के आसपास पटकना भी ना चाहिए। मुझे ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद ना है बस। अरे सेठ जी देख रही हो कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रही है आपका, थोड़ा ठंडे हो जाओ। ये आ गया मनहूस, क्या है बे? क्या है बे? अरे आई लव यू मेरे जीजा जी, आई लव यू। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। चलो जीजा, ये तुम्हारे लिए पूरा 2000 है। जीजा उस दिन ना तुझे गले पे बैठा हुआ था उधर मुंडी करके, हाँ तो मैंने तेरे गले में से पार कर लिया था, तो तेरे को पता ही नहीं चला भाई। देखा देखा दरोगा जी, ये दरोगा जी
आपके लिए भी मैं एक चीज लेके आया हूँ। समझिए, एक मिनट मेरी जान, मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, ये आपके लिए। आराम से पकड़ना, लग ना जाए, तुम्हारी उंगली कट के ना कर जाए। अरे मंगी साहब, मंगी साहब कैसे हो मेरा भाई? अरे तुम्हारे लिए भी बोला गया हुआ। एक मिनट रुकनेगा। ये रहा साहब, आपका लीजिए, पकड़ लीजिए साहब। साले चोर, कब से ढूंढ रहा था मैं। पुष्पा, ओ पुष्पा, अरे कैसे देख रही है? इधर हमको भी देखो, कैसी बात है। 1 मिनट मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे भी बहुत हमदर्दी करता हूँ। 1 मिनट। ये देखिए, आप इससे अपने बाल जो है ना सिल्की करती ना, एकदम अच्छे से करती रहो हमेशा के लिए। हैप्पी होली एवरीबॉडी। समझ गए? आज के दिन छटंकी का खजाना आम आदमी के लिए बिल्कुल खुला हुआ है। ऐश करो, मस्ती करो। सुन इलायची बेटा, पिछले जन्म में तू भिंडी थी, भिंडी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे तेरे सामने भिंडी रखी है, तू सब खा ना रही है, तो मुझे लगा कि पिछले जन्म का शायद भिंडी के साथ कोई नाता निभा रही। पापा, मेरा मन नहीं है खाने का, क्योंकि जीजा जी की नानी के बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त। बेटा, जिसकी जितनी लिखी होती है ना, उतना ही बखत होता है। देखो, पिछली बार तो यमराज के चंगुल से निकल कर भाग निकली, लेकिन हर बार यमराज को ऐसा अंगूठा दिखा कर निकलना बहुत मुश्किल है। ये लो, यमराज को अंगूठा दिखा के निकलने वाली सेल्फी। पंचू, पंचू मेरा बेटा, पंचू। माता जी, आप फिर बच गई। नानी अब जिंदा है, थैंक गॉड। इलायची मेरी बेटी, गले लग जा, थोड़ा आराम मिलेगा। आजा। क्या कर रही है तू? सेल्फी? अंकल जी, नानी के ऊपर ना मच्छर बैठा था, मोटा वाला, मैंने मार दिया। मर गया? हाँ ठीक है। माता जी, आप तो सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखा के लाई हैं, है ना? ये बताइए कि इस बार कैसे बच गई आप? अब क्या बताऊं, मैं ऑटो से जा रही थी। अच्छा, हाँ। ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया, ऑटो खाई की तरफ लुढ़क गया। हाय हाय। लुढ़कते मैंने अपना मोबाइल निकाला और फोन लगाया। अखिलेश, तेरी माँ जा रही है पक्के में, इतना कहना था और मेरा मोबाइल छूट गया। और अचानक सामने एक टहनी आ गई। फिर टहनी आ गई? मेरा मतलब है कि फिर क्या हुआ? फिर आगे? फिर क्या, आपको पता है, इस बार भी मेरी साड़ी नहीं मेरी जान बचाई। वो टहनी के एक तरफ मैंने साड़ी बांधी और दूसरी तरफ से उतरने लगी। चलो, ये अच्छा किया। पर खाई गहरी थी ना, हाँ, साड़ी कम पड़ गई। फिर मैंने पेटीकोट उतारा जी, और वो बांध के फिर उससे उतरने लगी। पर खाई गहरी थी ना, पेटीकोट भी छोटा पड़ गया। फिर मैंने अपना ब्लाउज उतारा। बस माता जी, आगे हमें पता है क्या हुआ। अच्छा, देखिए ऐसा है, आप थोड़ी सी लंबी साड़ी पहना करिए। छोटी साड़ी आपको खाई में उतरने में थोड़ी दिक्कत देती है, और वैसे भी आपकी किस्मत थोड़ी सी चंचल चल रही है। और इस उम्र में खाई में कूदने से कब तक आदमी अपने आप को बचा पाएगा, ये बताओ। क्यों नहीं बचेगा? इलायची, जिसके पास इलायची का प्यार हो, क्यों नहीं बचेगा? अरे क्या कर रही है तू? सेल्फी है? अंकल जी, नानी जी के ऊपर ना डेंगू वाला मच्छर बैठा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं मार दूं, इससे पहले नानी जी फिर से टपक जाए। नानी, आपको बहुत प्यार आ रहा है तो अपने नाती पे नछावर कीजिए। मैं जीजा जी को बुलाती हूँ। जीजा जी, जीजा जी, नानी आई है। पंचू, पंचू, नानी, पंचू, पंचू, पंचू,
भाई बहुत ही अच्छा हुआ, नानी जिंदा है, यानी कि तो इस बार होली में ना हमें कोई कसर छोड़नी ही नहीं चाहिए। तो इस बार की होली हम यहीं मनाएंगे, है ना पापा? हाँ हाँ क्यों, एक मिनट यार, ये किसका फोन आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अरे ऐसे, अरे मुन्ना का फोन है। अरे हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हेलो हेलो मुन्ना। हाँ मुरारी भैया। हाँ हाँ प्रणाम भैया, मुन्ना बोल रहे हैं। हाँ बोलो। इस बार आप लोग कुसुम के यहाँ जाने वाले थे ना होली बनाने के लिए, तो अभी नहीं जा रहे हैं? अरे हाँ, वो सिल्लीगुड़ी जा रही है ना कुसुम। अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करो ना भैया, आप लखनऊ काहे नहीं आ जाते हो? जमाना हो गया आपको लखनऊ आए हुए, और नानी का जन्मदिन भी आ रहा है, साथ ही मनाएंगे, और होली भी इस बार साथ ही मनेगी भैया। हाँ चलो, ये अच्छा रहेगा ना, ये आइडिया बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, चल ओके। ठीक है भैया, प्रणाम। क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया देखो ऐसा है। हाँ हाँ मुन्ना चाचा का फोन आया ना अभी, कह रहा है तुम कहना जा रहे हो तो लखनऊ आ जाओ मेरे पास होली मनाने। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार लखनऊ चलते हैं और बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से होली मनाएंगे। हाँ क्या? हाँ। नानी बच गई, नानी बच गई, नानी बच गई। मुझे तो लगता है ना ये ललित अंकल ही मनूस आदमी है, ये मनूस है। सच्ची लो तो सही कह रही है, यही है सबसे बड़ा मनूस लल्लू कहीं का। अरे यार मैंने क्या किया है यार? क्या किया? जब तक तू नानी पता है ना, हमेशा हमारे साथ गलत ही हुआ है। अरे यार तेरा चाचा बीच में घुस गया तो उसमें मेरी क्या गलती है यार इलायची? इस चाचे की तो ना मैं पोल ही खोल दूंगी इस चाची के सामने, बड़ा आया चाचा कहीं का। कौन सी पोल? आपको पोल जानने की बड़ी पड़ी है। अरे नहीं बताना तो मत बताओ, हम अपना बिस्किट खाते हैं। यार इलायची, मुझे है ना तेरे साथ बड़े जोर से होली खेलने की इच्छा हो रही है। अबे ओ अंकल, तेरा ने जोर ना अपने पतलून में दबा के रख, समझा? अबे ओए, तमीज से बात कर, पंगा मत लियो मुझसे। वो इलायची के कारण कुछ नहीं बोल रहा, वरना अगर तूने फिर से हाथ उठाया ना तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। इलायची, समझा ले अपने नौकर को। देख बता रहा हूं मैं तेरे को। अरे चुप करो यार दोनों। यहाँ पे होली की तारीख निकली पड़ी है और लगे पड़े हैं दोनों। ये लोग को सीधा सोचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अब ना एक ही रास्ता बचा है, नानी को फिर से मार देते हैं। क्या? इलायची जी आप पगला गई हैं क्या? इलायची, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तू मुझे अरेस्ट करवाने वाली है। अंकल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस बार हमारी भी दिव्य दृष्टि कह रही है कि नानी मरे ना मरे, लेकिन सेठ जी जो है ना इस गुग्गू को कुकुर मुत्ता जरूर बो देंगे। अरे इलायची जी, हम आपको बता रहे हैं, सेठ जी 100% नहीं मानेंगे। नहीं तो कोई और चारा नहीं बचा ना मेरे पास, नहीं जाना मुझे लखनऊ। बस अब एक आखिरी बार नानी को स्वर्गवासी बनाना होगा, उसके बाद हम होली मना सकते हैं। इलायची जी वो आपके बाप हैं, अगर उन्होंने पकड़ लिया ना तो कुकुर मुत्ता बना देंगे। और आप फट्टू हैं। हाँ। बड़े बड़े काम करने के लिए ना ऐसे छोटे मोटे रिस्क लेने पड़ते हैं जिसका कमॉन। इलायची के पापा, मैं ना थोड़े से शक्कर पारे और गुजिया पैक कर लेती हूँ। होली के दिनों से खाने का मजा ही अलग होगा, है ना? क्यों, पैक करके ले जाने की क्या जरूरत है? वहां भी तो होंगे कुछ सामान, वहां भी तो बनेगा, वो खा लियो। सुन, पैक मत कर, जब लौट के आएंगे ना तब खाएंगे ये। अरे तो त्योहार में ऐसे खाली हाथ झुलाते हुए चले जाओगे? अरे तो यहाँ से गुलाल और पिचकारी भी तो लेके जा रहे हैं, बात कर रही है बेकार की। अच्छा, वो पिछले साल का बचा हुआ? पिछले साल का बचा हुआ है वो, तो क्या हुआ? गुलाल का रंग क्या लाल से नीला हो जाएगा? या पिचकारी में से अब जो है पानी की जगह जो है वो गोली निकलेगी उनके मुंह पे? बात कर रही बेकार की। तो चुपचाप से सामान बांध ले, बस बात कम कर जा। तुम ना इलायची के पापा एक नंबर के कंजूस रहोगे। कुछ भी हो जाए
मैं चांदनी चौक का मशहूर सोहन हलवा तो ले जाके ही रहूंगी। पंचम जी जाइयो जरा बिट्टू हलवाई की दुकान से 1 किलो सोहन वाला ले आइयो। जी एक मिनट रुक जा, कहीं ना जाएगा, चुपचाप देख कर काम। जी पंचम जी रुक जा, कहीं ना जाएगा, जी। सामान कर। पंचम अबे रुक जा, अब ये ना जाएगा, अब तू जाएगी, जा अंदर जा। लड़की के पापा मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या? अरे बुबू क्या? शांत हो जाओ बुबू, क्या हो गया? अरे क्या हुआ मिसेस पंचम, किसी ने छेड़ दिया क्या? किसी की हिम्मत है ऐसी जो आपको छेड़ जाए? छेड़ किसी ने ना दिया सेठ जी, छेड़ता ना तुम्हें उसकी गुद्दी तोड़ देती। वो तो क्या नाम है, मैं इसलिए रो रही थी, मैं इसलिए रो रही थी कि देखो बेचारी से बोला तक नहीं जा रहा है पापा। पापा वो नानी मर गई क्या? नानी आपको कैसे पता चला? अरे एक मिनट रुक जाना। अरे जब वो जिंदा थी इस बात की मुझे ज्यादा हैरानी थी। मेरा मतलब है कि उम्र हो गई थी ना। हाँ? ये बताओ कि इस बार कैसे मर गई? वो ना नानी ट्रक में जा रही थी और अचानक से ट्रक खाई में गिर गया और उसके साथ नानी भी। ओ बेचारी नानी। ये तो बड़ा बुरा हुआ इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। भैया कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो भोली नहीं बना सकती। नानी नानी की मुझे इतनी याद आ रही है। कैसे उन्होंने मेरे सर पे यूं हाथ फेरा था, मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं होली नहीं मनाऊंगी। आप मना कर दीजिए चाचा को, हम लखनऊ नहीं जाएंगे। ओ नानी। कुदरत का करिश्मा देख, अभी 1 घंटे पहले तेरे चाचा का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि सीढ़ी से करके उनकी टांग टूट गई है, तो वो भी होली ना मनाएंगे। अब मेरी समझ में ये ना रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन अब इसकी नानी चली गई तो मेरा भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इलायची के पापा, मुन्ना भैया की टांग टूट गई। हाँ। ठीक होली से पहले मेरे तो भागे फूट गए। मतलब ये लखनऊ का प्लान कैंसिल हुआ पड़ा था? हाँ हाँ, वैसे भी देख घर में कितना सारा बवाल मचा हुआ है और होली खेलने का किसी का भी मन ना हो रहा है, क्यों है ना? नहीं, अब मेरा दिमाग काम कर ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बार बार लगातार ना, मतलब कोई ना कोई आके ना इसे टांग अड़ा देता है। कभी पापा, कभी मौसी, कभी चाचा, तो कभी ये, कभी वो। मतलब सेम टू सेम वैसा ही हो रहा हमारे साथ जैसा मैं लोगों के साथ करती आई हूँ। क्या? अरे बैंड बज रही है हम लोग की यार, फुल स्पीड में। भगवान जी से एक चीज मांगी थी कि एक चुटकी गुलाल ना आपके कोमल गालों पे यूं लगा दूं, लेकिन नहीं, वो भी मंजूर नहीं है भगवान जी को। थैंक यू भगवान जी। इलायची जी सुनिए, कोई बात नहीं ना इलायची जी, अगर इस बार होली साथ में नहीं बना पाए कोई बात नहीं, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ हैं। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है इलायची जी। या हम होली नहीं बना पा रहे और मजनू को ऐसे आशिकी सोच रही है। चुप रहो, बैठो बैठो। इलायची जी आप ना समझती नहीं है, हमने कितनी बार कोशिश की है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। इलायची जी शायद इस बार हम होली नहीं बना पाएंगे साथ में, समझिए। आपको ऐसा लगता है कि मैं ये होने दूंगी? हाँ ऐसा लग रहा है। इलायची इलायची मैं आ गया। हाँ लल्लू यार, यार देख तेरी हेल्प चाहिए यार। नो 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 नो, कोई हेल्प नहीं। अगर इस बार हेल्प की तो अंकल मुझे जेल भिजवा देंगे। इलायची ये ड्रामा बंद कर, कैसे बात कर रहा है? नॉर्मल हो जा। और देख यार, एक आखिरी बार ना तुझे मतलब नानी को जिंदा करना पड़ेगा यार, क्योंकि वो क्या है ना यार, देख कल होली है, पापा होली के दिन देखेंगे ना तो फिर उसके बाद वो हमें, उसके बाद तू और मैं
होली मना पाएंगे साथ में? तू मेरे साथ रह के बहुत स्मार्ट हो गया रे लल्लू। एक्सक्यूज मी। इलायची जी, अब आप हमें ये बताइए कि आप हमारी नानी जी को दोबारा जिंदा कैसे करेंगे, बताइए। नहीं, वो मैं पापा को बोल दूंगी कि नानी ना एकदम बिल्ली जैसी है, 9 जिंदगी है उनकी भी। अच्छा, क्या बात है। आप नहीं, जबरदस्त है आइडिया। इलायची, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हूं? देख लल्लू, तू मेरा एक लौता दोस्त है और मैं बहुत विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू मुझे इस तूफान में अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। बोल, नहीं जाएगा ना? और इलायची, ये तूफान में भी तो तू ही लाई है ना। लल्लू, हेल्प करना लास्ट टाइम प्लीज। यार तू बड़ी खराब है इलायची यार। तू इतनी क्यूट वाली टोन में बोलती है ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, करूंगा ना। पता है, तभी तो बोलती हूँ। एलू लल्लू, एलू लल्लू, एल। ललित अंकल। यार अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। ओके नानी। लोटे के बच्चे, अब तेरी झाड़ू से ऐसी सफाई करूंगा कि तू होली दिवाली मनाना भूल जाएगा। रुक जा। अरे 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 सेठ जी, क्या कर रही हो? क्यों मार रही हो आप पिंकी जी को? आज झाड़ू से पिंकी जी पूछ रहे हैं। पिंकी जी, मैंने सोचा कि वो लोटे है। अरे ना ना, कोई बात नहीं सेठ जी, उसमें क्या है। वो ना पिंकी जी दरअसल यहाँ पे गश्त लगा रही थे, देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। देखो पिंकी जी को, पिंकी जी ने ना अपना गुस्सा आंच से उतार के रख दिया, ऐसा पिंकी जी बोल रहे हैं। ओहो, माफ कर देना पिंकी जी, उस लोटे ने जो है इतना सताया है कि दिमाग खराब हो रखा है मेरा। ना दिमाग मत खराब करो सेठ जी, आप जाओ और सो जाओ, टेंशन मत लो एकदम। पिंकी जी है ना, अब ये सारा मामला जो ना पिंकी जी के पास है, वो भी उनकी स्पेशल निगरानी में। अच्छा। एंड व्हाई टू फियर व्हेन पिंकी जी इज हियर? गो गुड नाइट स्लीप। खिड़की बंद कर लीजिए अंदर से। गुड नाइट, गुड नाइट। भाभी जी सो रहे? अच्छा, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। कौन है इलायची के पापा? अरे वो दरोगा जी थे, पिंकी दरोगा जी, बड़ी मुस्तैदी थे जो गश्त लगा रहे हैं। अब देखियो लोटे का कैसा अचार बनाएंगे। अरे ये नहीं, बड़ी पुरानी आदत है दरोगा जी, कुछ ना कुछ भूल गए होंगे अब। अरे क्या है पिंकी जी, मेरे तो भाव भी फूट गए। अरे देख लूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ लोटे। पहले आंखें तो साफ कर लो, फिर देखना। क्या साफ कर लो? आंख देखोगे कैसे? मुझे सब दिखाई देता है, बगैर आंख के भी समझ रहा हूं मैं सब। भूत लग रहा हूं क्या? यार सुनीता जी, आपके पापा ने आजकल एक नया अध्याय शुरू कर रखा है।
गुड टच बैड टच की क्लास दे रहे हैं मुझे हैं? अब उन्हें कौन समझाए कि सबसे ज्यादा बैड टच तो वही करते हैं। तो फिर पिंटू जी आपको तो बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा ना कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है ना? तो फिर ये बताओ ये कौन सा वाला टच है, गुड है कि बैड है? गुड टच बैड टच का पता नहीं, लेकिन आप जो टच कर रहे हैं ना मजा बहुत आ रहा है। अच्छा ज्यादा ना मजे मत लो पिंटू जी, मजे लेने वाली ले लो ले लो। वैसे पिंटू जी बड़े दिनों से ना एक चीज पेंडिंग है, मतलब एकदम वेटिंग लिस्ट पे चलेगी अब तो। क्या सोचा है उसके बारे में? अरे ऐसी बात करो आप, इसमें सोचना क्या? आपको तो पता ही है मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही मौका मिलता मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वो आ जाते ना आपके पापा कू कू करके, हैं? सब मौसम और मौका सब बिगाड़ देते हैं। क्या बताएं यार। अरे बेटा सुनो, लो शैतान का नाम लिया, शैतान आ जाए। बेटा तू वहां क्या बैठी है? हैं? जाके दूध उबाल ले। हाँ जी पापा आ रही हूँ। अरे सुनते ये यार ना। पिंटू जी मैं आया। यहाँ क्या करने आ रहा है? पिंटू जी कैसी हैं आप? काले नांग जैसी हूँ। so funny, so funny। अच्छा पिंटू जी ये गुड टच है या बैड टच? ये गुड टच है आपके लिए। वेरी गुड पिंटू जी। अच्छा पिंटू जी एक बात ना मैं आपको साफ साफ बता दूं, होली वाले दिन ना कुछ मन चले आपको रंग लगाने के बहाने छेड़ेंगे, आप उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। ये बैड टच था। वेरी गुड पिंटू जी, मुझे कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ। उतर गया आशिकी का भूत एक ही थप्पड़ में। साले तेरा दूध ना जला जला के उसका खोया बना देंगे, राख कर देंगे तेरा दूध। किसका इंतजार कर रही है? हैं? अपने दोस्तों का नाम बताया कि हम होली खेलने वाले ना हैं इस बार। हाँ पापा याद है, और मैं तो बस यूं ही। तो नानी का इंतजार है क्या? हाँ? है ना, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि इस बार नानी की किस्मत फिर से अच्छी निकल गई हो और आज फिर से दर्शन दे दे। ये तो भगवान की लीला है, तो वही जाने, हमें क्या पता। हाँ पंचू 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 नानी पंचू नानी, अरे पापा की भविष्यवाणी ठीक होगी, देखो नानी वापस लौट आई। ओह माय गॉड नानी। इस बार मैं पूरी कहानी भी बता सकता हूँ। इस बार तुम अपने ट्रैक्टर से निकली होगी नानी, और जैसे ही ट्रैक्टर तुम्हारा खाई में गिरने वाला होगा तुम एकदम बंदरिया की तरह किसी टहनी में लटक गई होगी और तुम्हारा फोन नीचे गिर गया होगा। एकदम सही कह रहे हो। हाँ, और इसी चक्कर में तुम किसी को ना बता पाई कि इस बार तुम फिर से बच गई, है ना? हाँ बेटा, तुमको कैसे पता चला? अरे मुझे कैसे ना पता होगा? यमराज तो तुम्हारे दोस्त हो रखे हैं। इनने तुमसे कहा होगा जा नानी जा, जी ले अपनी जिंदगी। सेठ जी हम नानी को ना ऊपर, ये नानी ऊपर चली। रुक, नानी को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। माता जी एक बात कहूं, आपको देख के ना मुझे अपनी नानी की याद आ जाती है। सच्ची बोल रहा है बेटा? हाँ, बस फर्क इतना है कि मेरी नानी गंजी थी और तुम्हारे सिर पे बाल है। काश तुम्हारे ये बाल गायब हो जाते। कैसे बेटा?
ऐसे। मेरे तो भागे फूट गए। ललित अंकल। आंटी जी आप क्यों अंकल बोल रही हैं मुझे? नानी, अब ये बताओ, मैं तुम्हें नानी याद दिलाऊं या फिर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर की नानी याद दिलाएगा तुम्हें? नहीं नहीं अंकल जी, मैंने सब अपनी मर्जी से थोड़ी किया। ये तो इलू के कहने पे नानी बना था यार। मैंने पहले ही कहा था यार, वो अंकल जी पकड़ लेंगे मुझे, फंस जाता हूँ हर बार। देखो यार, तुम लोगों के चक्कर में कितना है यार, तुम ना मेरे को फंसा देते हो तुम लोग। मैं नानी वानी नहीं बनना मुझे। अंकल जी सर झुकाने से सर ना बच जाएगा। जवाब दे, उल्लू बनाने को तुझे अपना भाभी मिला था? पापा आई एम सॉरी, पर सच कहूँ तो सारी गलती मेरी ही नहीं है। इसमें भी बराबरी का हाथ ना आपका भी है, मैं सच कह रही हूँ। देख रही करूँ अपनी लड़की की बदतमीजी, अपने धोखेबाजी के जाल में कैसा मुझे घुतड़ रही है ये। आप ये बताइए कि होली कितनी बार आती है साल में? दिल्ली में तो एक ही बार आती है। हाँ, तो इस एक होली को जीजा जी की दूर की नानी की वजह से आप कैंसिल करवाना चाहते थे। अरे वहीं पे बात खत्म नहीं होती है, बल्कि कभी हमें लखनऊ, कभी सिलीगुड़ी, कभी यहाँ, कभी वहां, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके चले जा रहे थे। मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं पर हैं, सुन्नू, जीजा जी, पिंटू भाभी, ललित अंकल, संजू, बिजेंद्र, सब लोग। और होली तो हम सब से होती है ना, एक साथ। और आपके दोस्त भी सब यहीं पर है, लेकिन फिर भी अगर मैंने इतना ही आपका दिल दुखा दिया तो सॉरी। सॉरी सेठ जी। तो पहले ना बता सकती थी तू कि तुझे होली खेलनी है, हैं? फिर ये नानी का ड्रामा, ये सारे नाटक, क्या जरूरत थी करने की? मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा है। तुझे पता था सब ये सब जो नाटक चल रहा है? मेरे तो भागे फूट गए। होली है। मेरे तो भागे खुल गए। अरे तू ऐसे मुंह क्या ताक रही है? तू भी तो खेल होली। हाँ? होली है। होली है। होली है। होली है। अरे होली है, होली है। मोए रंग लगा रहे हैं अबे। सीढ़ी माफ कर दो मुझे, कसम से बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। यार बैठ। किस बात की माफी मांग रहा है तू मुझसे? ये 3 रात जो तूने मेरी नींद खराब की उसकी, या मेरे चेहरे की पुताई की है उसकी? ये बता। सीढ़ी सबकी माफी एक साथ ही दे दो ना। ये बता मुझे, वो पागल कुत्ता दिखा दे जिसने तुझे काटा था और जिसकी वजह से तू ऐसी बेहुदा हरकतें कर रहा है। सीढ़ी ये सब मैंने अपने मौसा के कहने पे किया था। मौसा की क्या दुश्मनी है मेरे साथ, ये बता दे। सीढ़ी वो मैंने मौसा को अपना हाथ देके अपना भविष्य दिखाया था, तो उसने मुझसे बोला था कि किसी बहुत बड़े झूठे केस में फंसने वाला हूँ, उसके बाद मुझे फांसी होने वाली है। तो उसने मुझे उपाय बताया था कि अगर किसी बहुत बड़े व्यापारी के रात के 2:30 बजे जाके चेहरे पे रंग लगा दूं ना, तो मैं बच सकता हूँ। बस उसी से बचने के लिए मैंने आपको तंग किया। अरे सेठ जी, मैं क्या कह रहा हूँ, लोटे को माफ कर दो। देखो वैसे भी होली का शुभ अवसर है और इस शुभ मौके पर सारे गीले शिकवे मिटा दो, तो मन के अंदर प्यार के रंग फूट पड़ेंगे। क्यों भाई, होली है। सेड़ी तुम्हारा मन ना माने ना तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मार लो, पीट लो, मैं हुई इसी लायक। मेरे बाल खींच लो, जमीन से रगड़ दो मेरा चेहरा, जो करना है कर लो सेठ जी। तू ना, अरे मैं तुझे रंग के हवाले कर दूंगा। अब तू दिन दहाड़े मेरे रंग लगा के देखा। तो जेलों में सेठ जी है। होली मुबारक हो। क्या हो रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं और पिंकी जी रंग लगा रही है। होली मुबारक। ओहो, आपको भी होली मुबारक।
एक बात बताए पिंकी जी, हाँ ये वाली जो होली हो रखी है ना, हाँ। ये पिंकी जी की बेस्ट होली हो रखी है। पता है आपको कैसे? क्योंकि पिंकी जी ने ना खुशी को अपना वो राजदार बना लिया था ना। बहुत कोशिश की वैसे तो लोगों ने पिंकी जी को गुस्सा दिलाने के लिए, पर नहीं, पिंकी जी एक बार भी गुस्सा ना हुए। हाँ, पिंकी जी क्या पूछ रही है? सेठ जी आप ये बताओ कि पिंकी जी को गोरे गोरे गालों में कौन सा रंग लगाना पसंद करेंगे आप? इसका मुंह काला करके इसको गंदे नाले में फेंक देते हैं। साहब जी मैं तो ये कह रही पकड़ा। इलायची जी, हम आपसे आज एक वादा करना चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और पूरी जिंदगी करते रहेंगे। इस प्यार के रंग को हम कभी छूटने नहीं देंगे। तो इसी मौके पे मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ कि होली की भांग की तरह हमेशा आपकी जिंदगी में नशा घोलती रहूंगी और आपके सर पे चढ़ के बोलेगा ये नशा। जीजा जी हैप्पी होली। हैप्पी होली जीजा जी। सेठ जी ना आ जाए। सीढ़ी अपने चांदी चौक के लोग भी ना अव्वल दर्जे के डरपोक हैं। क्या हो गया? तो सेठ जी बाबू बता रहा था, हाँ अपने पिछली गली के भाटिया जी नहीं है, हाँ वो रात को खाना खाने के बाद टहल रहे थे। गलती से उनका पैर ना बिल्ली की पूंछ में चला गया और बिल्ली ने पंजा मार दिया और भाटिया जी जोर जोर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगे। अब सोचो सेठ जी, तो हकीकत में उनको चुड़ैल दिख जाती तो भाटिया जी तो वहीं पे जमीन पर कालीन बन के बिछे आते। तू तो ऐसा कह रहा है जैसा तू गांव में जो है वो चुड़ैलों के एकदम फेशियल करता रहता था। बात कर रहा है तू भी। लहंगा पहनाता था। और इलायची कैसी है? अबे भाई लहंगा पहना दूंगा तुझे, बता रहा हूँ। सीढ़ी वैसे अपनी तारीफ करने का शौक तो है मुझे, पर करता नहीं हूं मैं। अब आप पूछ रहे तो बता देता हूँ। सीढ़ी गांव में जब भी किसी को भी चुड़ैल और भूत का साया लगता था ना, तो लोटे ही निपटता था उनसे। अरे कुछ भी बात कर रहा है तू, है बात मत कर बेकार की। सीढ़ी आप यकीन नहीं मानोगे, एक बार तो मुझे शमशान भेज दिया था राख लाने के लिए। सीना तान के गया, सीना तान के वापस आ गया। टोटका करना था कुछ क्या? सीढ़ी वो अम्मा को बर्तन मांजने के लिए चाहिए थी, यूं वापस आ गया। सच्ची कह रहा है तू? और नहीं तो क्या सेठ जी। सेठ जी एक बार तो मेरे चाचा जी को ना चुड़ैल लग गई थी। फिर क्या, चाचा जी के कान पे खींच के चांटा मारा, चुड़ैल जन्ना गई भागने के लिए। अबे तूने अपने चाचा के गाल पे चांटा मार दिया? सेठ जी चांटा तो मैंने चुड़ैल के मारा था। चाचा जी उस वक्त इंसान थोड़ा ना चुड़ैल बने बैठे थे। अरे हाँ एक बात बताऊं लोटे, मेरे मन में ना आज ऐसे तेरे लिए इज्जत बाहर निकल के आ रही है। भाई मुझे ना मालूम था तेरे जैसे डरपोक चेहरे के पीछे एक बहादुर इंसान छुपा बैठा है? सीढ़ी अब तो भूत प्रेत चुड़ैलों से अपना नाता सा हो गया। कई बार तो वो यहाँ पे आते भी रहते हैं। अबे ओए सुन, आसपास अभी तो कोई ना है ना। सीढ़ी बस आपके आने से 5 मिनट पहले ही की चंपी की थी। सच्ची बोल रहा हूँ सेठ जी। एक बात बताऊं लोटे, बहुत बड़ा जिगरा है भैया तेरा। हाँ भाई क्या हो रहा है? किसका जिगरा है? एक मिनट रुक जाए। हाँ किसका जिगरा हो रखा है? पिंकी जी जैसा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं दरोगा जी, हम आपको बता रहे हैं। अरे ये जो लोटे है ना लोटे, हाँ अरे भैया चुड़ैल भगाने में चैंपियन है, किसी से ना डरता है ये। हाँ जो खुद चलता फिरता कंकाल दिख रहा हो उससे भूत प्रेत चुड़ैल क्या डरेंगे? अरे लोटे मजाक करिए पिंकी जी, जोकिंग यार, जोकर कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आज शाम को चलते हैं जोकर देखने। तो चल पीछे खड़ा हो जा, चल जोकर देखने चलते। कहीं ले जाने लायक ना हो रखे तू और ये पुष्पा, जहाँ जाते हैं पिंकी जी का नाक कटवा देते हैं। बात क्या कर दिया दोनों ने? अरे सेठ जी क्या बताए, कल रात इन दोनों की ना ड्यूटी लगी थी गली नंबर 6 में।
और वही परसों वो शर्मा जी की दादी जी गुजर गई थी, तो दोनों ऐसे डरे पड़े थे कि थाने से तो निकले लेकिन गली नंबर 6 तक ना पहुंचे। वहीं एक कोने में बैठे पूरी रात माला जपते रहिए ये। मतलब ये लोटे, एक तू है और एक हो रखे पिंकी जी, जिसके अंदर हिम्मत का जो ज्वालामुखी ना था भरा पड़ा है पूरा। जिस दिन फटता है ना, मतलब दूर दूर तक बहादुरी के किस्से यूं फैल जाते हैं। इन दोनों की तरह ना है बुजदिल, डरपोक कहीं के निकम्मे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। जी लाइसी जी, बिल्कुल जीजा जी छत पर हैं और आप ही के लिए धुन बना रहे थे। क्या बात है, सुनाइए ना फिर तो। नहीं लाइसी जी, वो वाली धुन हम आपको अभी नहीं सुना सकते। ये हम आपको तब सुनाएंगे जब आपकी उंगली पर हमारे प्यार की अंगूठी देखेंगे। ओ, मतलब अभी आप मुझे गाने नहीं सुनाएंगे, तब तक के लिए मुझे आपके तानों से काम चलाना पड़ेगा क्या जीजा जी? नहीं लाइसी जी, हमें आपका पति बनना है, आपकी सास नहीं। सो क्यूट। वैसे सलीम का अंदाज अनारकली को खूब पसंद आया। क्या हुआ? क्या? ओए मेरी गर्दन, ओ गर्दन में झटका आ गया। क्या हुआ? अरे क्या हो गया लाइसी जी? ओए ओए बड़ा दर्द हो रहा है, झटका आ गया गर्दन में। आप एक काम करिए, अंदर बैठिए, हम अंदर से बाम लेकर आते हैं आपके कमरे। नहीं, इसका इलाज 1 मिनट में ही हो सकता है। अगर क्या? अगर आप प्यारी सी क्यूट सी किस्सी दे दो। लाइसी जी आप ना मतलब आप चुप रहिए, हम आपके सब नाटक जानते हैं। रुकिए जरा अभी। जी मर गए यार। लाइफ में टंटे हो रखे जीजा जी। पापा ने देख लिया, पापा ने सब देख लिया। सुनिए, हमें ये बताइए वो नीचे क्यों गए? वो क्या कहते हैं उसे, चाकू तमंचा क्या है उनके पास? वो तो नहीं है नीचे। नहीं चाकू तमंचा नहीं पता, पर सिलबट्टा है, सिलबट्टा मारेंगे, फेंके। आपके पास वो है, हेलमेट है? होगा, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा। पहन लो, फेंक के मारेंगे सर पे। अरे ये गाना सुनना बंद कर। सुन, ये बता, अरे अपनी ही छत के नीचे देख क्या नाटक चल रहा है। क्या हुआ इलायची के पापा, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे तू सुनेगी तो तेरा भी खून खोल जाएगा। इलायची ये दिन दिखाएगी, ये मैंने कभी ना सोचा था। ओहो, बोलोगे? अरे बोलते पे मेरी जवान जल रही है। सुन, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बर्तन को ना चाबी देने गया था दुकान की, और वहां पे जो है वो बर्तन और इलायची। क्या किया इलायची ने? बर्तन की थप्पड़ लगा दिया क्या? अरे मार देती, थप्पड़ लगा देती तो अच्छा था। वो दोनों जो है आपस में जो क्या बताऊं, जो फिल्मों में करते हैं वो फूल टकराते हैं। वो फूल टकराते? हाँ, क्या इलायची के पापा दिन दहाड़े? अरे यही तो कर रहे थे वो। क्या बोल रहे इलायची के पापा? मेरे तो भागे फूट गए। अरे कुछ और तो करते ना, देख लिया। अरे और कुछ करने के लिए बचा ही क्या था। कुछ करिए ना, आपको गर्दन का मोच करना। देख नहीं सकते थे, सब आपकी गलती है। हमारी गलती है कि आपकी गलती है? ये गिटार आपके सर पे फेंक के मारूंगी, पता नहीं अब क्या करूंगी। दर्द हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है? मुझे सोचने तो चुप रहो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसा क्यों करते हैं? अंदर जाके बैठ के कर सकते थे ना। मारूंगी आपको पकड़ के, चुप रहो एकदम। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।